राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीड़ा जमानू एंडी तकड़ी बड़दी खुशखबरी लेगी एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी की जो परीक्षा तिथि है जिसकी हम बाट देखने लग रहे थे कद से आओगी तो परीक्षा तिथि आ गई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया परीक्षा तिथि का। साथ में सिलेबस भी जारी किया गया जी। मैं जो चीज़ आज वीडियो में समझाऊंगा उसने ध्यान था समझ लियो और जो भी सीईटी की तैयारी करे उनका दौरा पूछा दियो। जो चीज़ें भी समझाऊंगा उन्हें ध्यान से समझ लियो। और फार्म भरने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी है 8 जुलाई लास्ट डेट। 8 जुलाई तक पहला फार्म भर लियो। 8 जुलाई के बाद कोई भी फार्म नहीं भरा जाएगा। खबर देख लो कि क्या यार सिलेबस देख लियो कि क्या है। डिटेल्ड सिलेबस दिया चाड़ा पैड दिया एसएससी ना। इस बात खातर तो भाई एक मोटी बूंदी के लाडू वाला डिब्बा है वो बांटे जो फटाफट सी के करया है। यो फालतू का ज्ञान बांट रखा है यो ज्ञान पढ़ने का कौन खबर आ है आड़ है। साफ साफ लिख रखा है। नोटिस आया है जो ग्रुप सी की वैकेंसी है ना उनका आया है वो नोटिस जो कवन थे ना भाई 1-2 दिन के अंदर सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ ग्रुप सी की वैकेंसियाँ का वही जारी कर दिया है। ये देखो इसका मैं क्या दे रखा है कि आपको मतलब कि ये एडवर्टाइजमेंट है आपको किस लिए दिखाने के लिए भाई कब आपका पेपर होगा। आपका जो पेपर है अगस्त के अंदर होगा सीईटी का अगस्त 2022 के अंदर। रिटर्न में देख लो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद क्या दे रखा है और 8 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 8 जुलाई आपकी सीईटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी कद है थी तो अड़े कितने नीचा होगी। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट भी थी रे बेरानी 12-13 यारी 13 जुलाई 13 जुलाई है वो आपकी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। यानी कि 8 जुलाई आपकी फार्म भरने की लास्ट डेट है 13 जुलाई है वो आपकी फीस भरने की लास्ट डेट है। तो 8 जुलाई तक पहला है सीईटी का फार्म भर लियो। सुबेरा ही बताई थी 10-15 जुलाई लग का टाइम दे इसका 8 जुलाई लग का दिया है। शायद इसना और आगे पोस्टपोन भी ना करें। आगे बात समझ में। और उसका न्यारा जो के चीज़ रहेगी ये आ गया ऑफिशियल सिलेबस की जिसकी तमसारा में घनी बाट देखो इसना ध्यान था समझ लियो भाई कुकर के कुछ है सिलेबस की तैयारी करनी है क्या कुछ सिस्टम है। ये देखो सारा टॉपिक वाइज सारा सिलेबस की पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @JE जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल है जे और टी कैपिटल है। बाकी के जो ARGET है सारे समूह अक्षर में है बीच में कोई स्पेस नहीं सारा लगता है ठीक है। उसमें 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर पाओगे टेलीग्राम चैनल पर उसना ज्वाइन कर लियो @T ARGET उड़े ये सारा इसकी पीडीएफ गेट रखी है। जैसे जिक्के है जिक्के का मैं सारा वो दे रखा है भाई क्या क्या कुछ होगा सारा टॉपिक वाइज दे रखा है। उसका पास रीजनिंग का मैं देखो अलग अलग टॉपिक दिखा रखे हैं। या बात खतर चेयरमैन साहब बहुत अच्छा आदमी है ये तो बड़ा अच्छा काम करे। आज थी इतिहास रच दिया कद HSSC ने सिलेबस जारी नहीं किया था आज जारी कर दिया बहुत अच्छा काम कराया। तो भाई इसका मैं सारे देखो दे रखे हैं भाई क्या क्या आएंगे। जैसे रीजनिंग का मैं एनालॉजी सिंबलिक ऑपरेशन सिंबलिक नंबर मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज दे रखा है। और इस चीज़ ना ध्यान था समझ लो पेपर कौन कंडक्ट करवाओगा NTA कंडक्ट करवाओगी पेपर। और NTA पेपर कंडक्ट करवाओगी तो समझो पेपर का लेवल है वो आपका SSC के लेवल के बराबर तक का पेपर का लेवल हो सकता है ठीक। क्योंकि NTA है नेशनल लेवल पर पेपर कंडक्ट करवाओ है तो उसका पास क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बात समझना मैं कहना के चाहूँ हूँ जो NTA का जो क्वेश्चन बैंक आप सिलेबस भी कर लोगे तो उसका में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि जैसे मैथ रीजनिंग इंग्लिश है इनके क्वेश्चन अपना थोड़े से अप लेवल के देखने ना मिल सके SSC के लेवल के। तो अपनी तैयारी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब तक कर लियो पहले बताने लग रहा हूँ नहीं कदे फिर उड़े पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये प्रदर्शन कराएंगे हुर सिलेबस आउट ऑफ। तो भाई उस चीज़ को फिर रुक के मारने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले बताऊं थोड़ा पेपर का लेवल अप जाओगा। क्यों जाओगा क्योंकि पेपर NTA कंडक्ट कराओगे और NTA की आदत को नहीं ढीले पीले प्रश्न पकाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट पागल है मतलब कि सेंट्रल लेवल पर पूरा देश का मैं पेपर कंडक्ट करवाया है तो पेपर का लेवल कुछ हाई हो उनका क्वेश्चन बैंक भी हाई लेवल का थोड़ा। तो अपनी तैयारी थोड़ी अप लेवल की करियो ठीक। जैसे रीजनिंग वगैरह इनकी अच्छी प्रैक्टिस करियो। मॉक टेस्ट इनके खूब देखिए जो SSC के मॉक टेस्ट हो डाल के उन्हें खूब देखियो। उसका पाछा जैसे मैथ है मैथ के अंदर भी अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया। जैसे नंबर सिस्टम आएगा डेसिमल और फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स LCM HCF यानी 10वीं लेवल तक का मैथ है। कोई 11वीं 12वीं का मैथ नहीं दे रखा है इसका मैं ओनली 10वीं लेवल तक का मैथ है वो आप लोगों को इसके अंदर दे रखा है। ट्रिगोनोमेट्री वगैरह बेसिक अलजेब्रा
ज्योमेट्री, वर्क एंड टाइम, यानी कि ये जो टॉपिक दे रखे हैं टॉपिक वाइज अलग अलग मैथ के एक एक टॉपिक मेंशन कर दिया भाई यो चीज़ आओगी यो चीज़ आओगी, यानी सेंटर गवर्नमेंट डाल जैसे एसएससी का मैं आया अगर सेम टू सेम उसाई दे दिया है तो तैयारी भी उससे लेवल की होगी जब जाके सीईटी क्लियर होगा। कदे नु बाबूजी बने फिर जाओ नु ओह हमको तो सब कुछ आता 4% पढ़ गई और बाबूजी बने नु एचएसएससी का लेवल की तैयारी करके नु खुश हो रहे हो। हाँ हम तो पेपर पढ़े जाएंगे, तैयारी पूरी हमारी, गर्मी में कितने ना हम पसीने हम सूख दे। हाँ मेरी अदाएँ देखो कदे नु चौड़े हुई चाली जाओ गाड़ा में लाइब्रेरिया में, कोई फायदा नहीं है उसका। नो जिद नु गोभी खुदनी शुरू होया करे ना तो नुए नु नुए नु नुए नु नुए नु खुदनी शुरू होया करे और नु पैट जाएगी गोभी। आगे बात समझ में। तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का भी टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है, जैसे एरर आओगे, फिलिंग द ब्लैंक, एंटोनिम, सिनोनिम, सब कुछ टॉपिक वाइज दे रखे हैं। कंप्रहेंशन आएगा, हिंदी है, हिंदी का भी जैसे टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया, जैसे शब्द आएंगे, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, विकारी शब्द, पदबंध, मुहावरे, सारे के सारे टॉपिक हैं अलग से मेंशन कर दिए हैं भाई हिंदी का क्या हुआ। जैसे जनरल नॉलेज है स्टेट की, यानी कि जो आपकी इंडिया जिक्के आओगी, वो सॉरी हरियाणा जिक्के है, वो आपकी किस टाइप की होगी, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हिस्ट्री, लिटरेचर, हरियाणा की हिस्ट्री, यानी कि हरियाणा का बारे में जो कुछ सब कुछ नॉलेज है वह होगी हरियाणा जीके का में। यानी कि हर एक चीज़ का है अलग से है टॉपिक दे दिया है, अलग अलग टॉपिक मेंशन कर दिया। मैं एक बार नू और देख लूँ कि पेपर का पैटर्न भी दिया है क्या, क्योंकि मैं इसका मैं सिर्फ 2 फोटो उठा के ले आया हूँ जो सी इंपॉर्टेंट थी। 1 मिनट रुक जाओ मैं देख लूँ पेज नंबर 18 पे, ताकि इब्बे की इब्बे तारती समझा दूँ कि मैं समझाने की चीज़ होगी तो। और तो भाई पैटर्न पुटर्न तो कुछ देखो नहीं रखा, लेकिन जहाँ तक पैटर्न का बेरा है वो रहा जैसे जो एनटीए कंडक्ट करवाओ है मेरा हिसाब था आपका, जैसे जो भी है जिक्के जाके का लेवल है, मतलब जो जिक्के के क्वेश्चन है ना प्रतिशत आपके नो समझो कि जैसे एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाओ ना लगभग जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हों उसका मैं आप लोगों ने देखा हो 25-25 का पैटर्न हुआ है। जैसे 25 इंग्लिश के पर्सन हो गए, ठीक है, 25 आपके लगभग नो समझो मैथ के पर्सन हो गए, और 25 आपके रीजनिंग के पर्सन हो गए, ठीक है, और आपका क्या नाम है 25 हो गया आपके जीके के पर्सन। तो शायद इस पैटर्न से आपका मैथ्स कर सीखा है एग्जाम पैटर्न में भी, क्योंकि एनटीए पेपर कंडक्ट करवाओ ना तो मे भी आपका जो एग्जाम जो पैटर्न है वो इसी पैटर्न से मैच कर जावे। इन केस मतलब कि आपका जैसे अड़का फुड़का चेंज हो सीखा, अड़का फुड़का चेंज का मतलब जो करिश्मा हिंदी भी दे रखी सिलेबस में भाई हिंदी के पर्सन भी देने हैं, तो ऐसे हो उसके वजह से 25% इंग्लिश की बजाय इसने नू कर दिया 15% इंग्लिश के और भाई 10-1% हिंदी के नू तोड़ दें। मैथ के भी 25% दे रखे तो 25 की बजाय के मेरा 20 कर दें क्योंकि कंप्यूटर के भी पर्सन देने हैं, तो जैसे 10-1% कंप्यूटर के। लेकिन नू समझो जो पेपर का जिक्के है जिक्के भी लगभग नू समझो 25-30 नंबर की जिक्के आनी है, ठीक है, 25 से 30 नंबर की आपकी जिक्के आओगी 30 तो लगाए लो, 25-30 इतनी है। 30 फालतू मुश्किल है, 30 फालतू जिक्के आनी बहुत रेयर चांस है 30 फालतू जिक्के आ जा जड़त ही एनटीए का हिसाब था जो मैं सोचू हूँ, क्योंकि 30 फालतू तो हम खुद सोच के देखो एनटीए जो ये बलक पेपर ले है उनमें इतने % जिक्के कौन दे, उनका एक फिक्स पैटर्न भाई इतने % जिक्के के देने नू को नहीं आड़ेंगे डाल क्या मैथ के ठोक दिए, मैथ का जी करा तो 1% दिया, ना जी करा तो 100% दे दिए मैथ के, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। मतलब एक फिक्स पैटर्न का हिसाब था पेपर होगा इनका भी, तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। कदे जिक्के का नू लठ लगाई रखो जिक्के 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 और पेपर का मैं तारा नू लठ सा नू पाइट जा बाहर लिकड़ जा, तारा जिक्के का डंडा ना अड़ाई रखियो एकदम, उस लठ ना थोड़ा बाहर ना काट लियो, और सब्जेक्ट पर मैथ पर रीजनिंग पर इंग्लिश पर इन बात सा फोकस कर लियो, कदे पाइट जा फिल्टर बूंदी डाल गोभी खुद जा। इस बातों की मैं दिमाग के फिल्टर में घुसा बात कुत्ते चलने की मैं दिमाग के उन्हें घोड़िया दौड़ाओ और थोड़ा ऊपर का सोचो, थोड़ा सा अप लेवल का सिलेबस जारी कर दिया टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ये कई जने नो विज्ञान बांटेंगे वो तो बड़का दी डरा हुआ है नौकर बह पैदा कर, ऐसा कोई सिस्टम को नहीं सच्चाई तो अवगत कराऊँ हूँ। ये कई जने जो कर मैं कि मैं वीडियो बनाया जो उनको डीमोटिवेट करा है, डीमोटिवेट, पर डीमोटिवेट को नहीं सच्चाई तो अवगत कराऊँ हूँ। आज नहीं 10 दिन पच्छा होगी वह सच्चाई तो श्यामी है, और डीमोटिवेट क्यों मोटिवेट कहता हुआ तुम तो बता दे भाई, मोटिवेट डीमोटिवेट करे है डीमोटिवेट। तो आगे बात समझ में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया नुक्का नु अपना टेलीग्राम चैनल पर गेट दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उड़ा जाके देख लियो और जोड़ा पर थोड़ा कम हांडा करो, सारा दिन नहाले घरा नहा लिया करो, ले सठाया डंडा नो चलो जोड़ पर मैं सुना दे हेड़े 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 अर्र नो कौन अपना घरा रहा करो, पढ़िया करो और तैयारी में जुट जाओ बूढ़े डाल। फार्म भरने की अंतिम तिथि भी आ गई है, कोई भी
मामा का बुआ का छोरा है उसकी बता दो पेपर की लास्ट डेट आएगी है वो फार्म भरने की पेपर की, तो पेपर अगस्त में होगा। जुट जाओ, लड़ना ले लो, खेच जाओ फटाफट, बाज जाओ फटाफट ही पड़ता।